नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। और सीयूटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है जो कि भारत की नदियों से संबंधित है। और इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं नदियों से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है महानदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या सोन नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। इसके अलावा दो शोक नदियां हैं, तो कुल मिलाकर 3 शोक नदियां आपको याद करना है। एक है आपका बिहार का शोक नदी और एक है बंगाल का शोक नदी। तो बिहार का जो शोक नदी है उसको कोसी कहा जाता है, कोसी नदी है। और पश्चिम बंगाल का जो शोक नदी है वह है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। तो केवल आप 3 शोक नदी याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर से फंसेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक थ्योरी वीडियो नहीं देखा है भूगोल का, तो आप उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा जिसमें आपको नदियों से संबंधित पूरे डिटेल से चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए, लवण नदी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है माही, लूनी, नर्मदा या साबरमती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा लूनी नदी। तो ल से होता है लवण नदी, ल से हुआ लवण नदी और ल से हुआ लूनी। तो याद कर सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो लवण नदी किसे कहते हैं? लूनी नदी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनदमुख जो होता है उसको इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। और ऑप्शन है राप्ती नदी, महानदी, नर्मदा नदी या स्वर्ण रेखा। तो जो ज्वारनदमुख बनाती है वह नर्मदा नदी बनाती है। इसके अलावा एक आपकी ताप्ती नदी भी है, तापी नदी भी है जो आपका ज्वारनदमुख बनाती है। तो 2 नदियां हैं जो डेल्टा की जगह आपकी ज्वारनदमुख बनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? या दक्षिण भारत की जगह लिखा रहे प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो भी दोनों का मतलब एक ही होता है। वो ऑप्शन है साबरमती, तापी, नर्मदा या गोदावरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को 2 अन्य नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को एक वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कावेरी या कृष्णा नदी। तो अभी आपको बताया गया कि वृद्ध गंगा के नाम से जो जाना जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा भी इसे कहा जाता है। और कावेरी जो नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने आपके उपनाम वाले हैं क्वेश्चन इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, या जो नदियों को शोक जिसे कहते हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी। तो दक्षिण भारत की गंगा अभी बताया गया है वह है ऑप्शन सी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन है तापी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या लूनी नदी। तो भूमि बंधित जो नदी है वह है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी को भूमि बंधित नदी कहा जाता है। और लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नर्मदा ताप्ती की बात करें तो नर्मदा ताप्ती आपका पश्चिमगामी नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? पश्चिमगामी नदियां हैं जो अरब सागर की ओर गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो हमेशा अपने स्थान को बदलती रहती है? ऑप्शन है कोसी नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी या नर्मदा नदी। तो पथ परिवर्तन करने वाली जो नदी है वह कोसी नदी है, इसलिए लोग उसको कोसते हैं कि नदी अपना रास्ता बदलती है। और इसलिए ये बिहार का शोक भी कहलाता है। कौन सी नदी? कोसी नदी, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलता रहता है और इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं? देखिए, नदियां तो आप पर्वतों से निकलती हुए सुने होंगे, हिमनद से निकलते हुए सुना होगा,
लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पठार से निकलने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, सोन, तापी और नर्मदा, महानदी और चंबल, या गोदावरी और सोन नदी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और सोन नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी है जो एक ब्रिभंस घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने तो ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा नर्मदा नदी है जो विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली जिसे कहा जाता है वहां से होकर बहती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गंगा या गोदावरी। अभी पहले क्वेश्चन बताया गया था आपको कि प्रायद्वीपीय नदी का है या दक्षिण भारत की नदी कहा जाए, बात एक ही होता है। और जो इसकी सबसे बड़ी नदी है वह है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा या कृष्णा, गंगा, तापी या कावेरी, गंगा, महानदी या नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो सही जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा और महानदी। ये तीनों नदियां हैं जो भारत में डेल्टा बनाती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र भी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है जो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भगीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर आकर मिलती है। ऑप्शन है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या देवप्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा आपस में आकर मिलती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गंगा वास्तव में भगीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। जब भगीरथी नदी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं तो इन तब जाके ये नाम गंगा नदी का नाम वास्तव में गंगा पड़ता है। पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा झेलम, सिंधु और झेलम या गंगा और गोदावरी। तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वे है ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। और ये सुंदरवन का डेल्टा को जो निर्माण किया जाता है वे बंगाल की खाड़ी में किया जाता है। और सुंदरवन को डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। कि हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार की नदियां हैं। पूछा जा रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियां नहीं बल्कि हिमालय पार की नदियां पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सतलज या गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गंगा। सतलुज या सतलज एक ही वर्ड है। तो हिमालय पार की जो नदियां हैं वे हैं ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जो नदियां हैं वे हिमालय पार की नदियां हैं। तो बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो आपका है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलता है। और जो सतलज नदी है वे सतलज नदी भी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप एक जो ताल है वो राकस ताल से निकलता है। और गंगा नदी जो है वे गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो आपका उद्गम स्थल है वे भी मानसरोवर झील के पास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है कावेरी नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन आपसे कभी कभी इसकी लंबाई की भी पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है गंगा, झेलम, ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी। तो पद्मा जो नदी बांग्लादेश में कही जाती है वह नदी है ऑप्शन ए, गंगा नदी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन में पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा जब मिलती है आपस में तो उसका नाम हो जाता है ऑप्शन नंबर
सी मेघना, तो मेघना नाम से इसे जाना जाता है। और पद्मा, जैसे बताया गया है कि पद्मा गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है। सांगपो ब्रह्मपुत्र का उपनाम है जिसे तिब्बत में कहा जाता है। और इसके अलावा जमुना भी ब्रह्मपुत्र का उपनाम है जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सुंदर का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती। तो सुंदरवन का जो डेल्टा का निर्माण करती है वे नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से ही सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा को उद्गम स्थान स्थित है नेपाल में, तिब्बत में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में? कैसे उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में गंगा को उद्गम स्थान है। और गंगा नदी जो आपका इसका मुहाना है या इसका संगम है वे बंगाल की खाड़ी में है। और जान लेते हैं गंगा से इम्पोर्टेंट पॉइंट। गंगा नदी का जो मैदान में प्रवेश होता है वे प्रवेश का जो स्थान है वे हरिद्वार है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह यमुना नदी है। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। और गंगा जो है 5 राज्यों से होकर बहता है। वे 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वे भारत में नहीं है, बल्कि इसका जो उद्गम स्थान है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है वे मानसरोवर झील के पास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का नाम बताना है। ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है और जिसका नाम माजुली है वे नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। और माजुली जो द्वीप है वे आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है? आसाम में। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसे बिहार का दुख या सुर ऑफ बिहार कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, चंबल नदी या कोसी नदी। तो इस पर डिस्कस किया गया था अभी। तो बिहार का जो दुख या सुरो है वे कोसी नदी है। कोसी नदी को पथ परिवर्तन वाली नदियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या रावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित नदी में से कौन एक नदी विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तापी, कोसी या गंडक। तो अभी आपको बताया गया बिहार का सुख ही जिसे विनाशक नदी भी कहा जाता है वे है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है? या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। या भारत की, देखिए ऑप्शन में क्या है, इसमें गंगा नहीं दिया है। यदि गंगा दिया जाता है तो क्वेश्चन ये नहीं रहता कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइए। क्यों रहता क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है? यदि क्वेश्चन केवल ये पूछा जाए और ऑप्शन में गंगा दिया तो गंगा से हुआ। यदि पूछा जाए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो यदि गोदावरी दिया हो तो गोदावरी सही होगा ऑप्शन। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गोदावरी। और उसकी लंबाई जो है वे 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सादा नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी या माही नदी। तो काली गंगा के नाम से जो जाना जाता है नदी को वे ऑप्शन नंबर ए, सादा नदी को। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी या कावेरी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। नदियों से संबंधित टॉप MCQ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है।
और SMCQ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।